अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किया है, तो अक्सर 3.1 पे पहुंचे। आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो यहाँ पे उसने कहा था जी के जरिए आपने आधे आज़म मालूम करना है। आधे आज़म को कहते हैं HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पहला पार्ट है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मैं इस पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ ऐसे, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक इसका आंसर ये आया। अब दूसरा देखें, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है और प्लस 1 है। तो मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे, ये एक्स प्लस 1 और फिर आ जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। ये प्लस है तो आगे माइनस आएगा, जो पहली रकम ज़रब है दूसरी रकम, फिर आपके पास आएगा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इसको आप ब्रैकेट लगा रहे हैं बड़ी वाली, तो आपके पास यहाँ पे एक्स प्लस 1 वैसे का वैसे आएगा इंटू आपके पास ये एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एक्स वन एक्स प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। तो एक आंसर ये आया। अब जो लास्ट वाले इसको भी आपने कर लेना है, तो आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी तजदीद करेंगे तो माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब कोई से तो ऐसे दार ढूंढे, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x का स्क्वायर आए और माइनस करें तो माइनस एक्स आए, 2 1 2 ही होगा। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 2x और प्लस एक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, तो 1 कॉमन लिया, 1 माइनस 2x हो जाएगा प्लस, और यहाँ से x कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x कॉमन लिया, x में से x कट जाएगा, बाकी x रह गया। और ये वाला माइनस x x से कैंसिल हो गया, बाकी 2x रह गया। अब आप देखेंगे 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x अगेन फिर कॉमन आएगा, 1 माइनस 2x इंटू ये वाला 1 प्लस x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। अब आपने इसका HCF निकालना है, तो आपको पता है HCF में आप क्या निकालते हैं, कॉमन। HCF होता है जो सब में कॉमन हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यानी कि तीनों जो जवाबात आपने निकालने हैं इनमें जो कॉमन है वो वाला इसका HCF होगा। तो x प्लस 1 इसका जवाब, या 1 प्लस एक्स लिख लें, एक ही मतलब है। उसके बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर करना है 12 वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर 3 माइनस 8 है, तो मैं इसको x की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 3 और 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, क्योंकि जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 4 टू 8 आएगा। अब आपने देखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्यू वाला, तो x माइनस 2 होगा, फिर आएगा पहली रकम का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आगे प्लस आना है। ठीक है, पहली रकम जब दूसरी रकम 2, फिर आएगा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा देनी है आपको। ठीक है, x माइनस 2 पहली रकम का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस तो आगे प्लस आएगा, पहली रकम जब दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x होगा प्लस 2 दूनी 4, 2 टू 4 हो जाएगा। एक जवाब ये आया। तो आगे वाला देख लें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है जी। तो लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा 10x का स्क्वायर। अब कोई सा तो ऐसे धार ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 10x स्क्वायर आए और प्लस करें तो 7 आए, तो कोई सा ऐसे दो दाद इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, 5 टू 10 होगा, और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x, 5 और 2 7 होगा, प्लस आ जाएगा 10। अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x की दो में से x कट जाएगा, बाकी x रह गया, माइनस x से कट जाएगा, बाकी 5 रह गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x प्लस माइनस माइनस 2 5 10 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 5 अगेन फिर कॉमन आएगा,
और ये वाला x और ये वाला -2, तो ये इसका आंसर है। अब आपने इसमें HCF निकालना है, तो HCF आपको पता है जो तमाम जवाब में जो कॉमन है वो जवाब होगा। तो यहाँ पे पहला जो दो जवाब है x-2 है और जब x-2 है, तो x-2 इसका HCF है बच्चों। इसे आद्य आज़म उर्दू में कहते हैं। तो उसके बाद हमने कहना क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें तीन वैल्यूज दी हुई है, पहली यहाँ तक, दूसरी और तीसरी है। तो पहले आप पहली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। इसकी तर्जीह करनी है, लास्ट वाले को शुरू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब कोई से दो ऐसे दांत जुड़े जिनको मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर आए और प्लस करें तो 3x आए, तो होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x। 2 1 2, 2 में 1 जमा किया तो 3 आ जाएगा, और ये वाला प्लस 2 वैसे का वैसे लगा दे, यानी कि इसको हमने इस तरह से लिख लिया, बाकी रकमें वैसे ही। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x की दो में से x निकाल दिया, बाकी x रह गया, प्लस x से कट जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अभी x प्लस 2 अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला x और प्लस 1, तो ये इसका आंसर है। अब हमने करना आगे वाला इसका पार्ट, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, लास्ट वाले को शुरू x मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को x स्क्वायर के साथ दिया, 3x का स्क्वायर हो गया। अब आपने कोई से ऐसे डाट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर आए और प्लस करें तो 4x आए। ये आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस 3 1 3 होगा, 3x और प्लस x, 3 1 3, 3 में से इसमें एक x जमा किया 4x हो जाएगा, प्लस आ जाना है 3 इसका। अब यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, देखो इन दोनों में से x कॉमन आता है, x की 2 में से x निकाल दिया, बाकी x रह जाएगा, प्लस x से कट जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया, x प्लस हो जाएगा 3। अब ब्रैकेट के अंदर वाली रकम दोबारा फिर कॉमन लेंगे क्योंकि वो एक जैसी है, x प्लस 3, ये वाला x प्लस 1 आ जाएगा। तो उसके बाद पार्ट एक के साथ पार्ट 3 करना है, ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, लास्ट वाले को शो वाले मल्टीप्लाई किया, प्लस आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसा डाल दूं, इनको मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर आए, प्लस करें तो 5 आए, तो आपके पास होगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x, 4 1 4, 4 में 1 जमा करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस आ जाना है 4 बच्चों। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया x की 2 में से x निकाल दिया, बाकी x रह गया, प्लस x से कट जाएगा, बाकी 4 रह जाएगा, प्लस यहाँ में से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन लिया आपने और x प्लस 4 आ जाएगा। अब x प्लस 4 अगेन फिर कॉमन आएगा, उसके बाद ये वाला x और प्लस 1, एक जवाब ये आ गया। अब तीनों जवाब में आपने देखना है जो कॉमन क्या है, तो जो कॉमन होगा वो इसका HCF होगा। HCF में आपने देखना जो कॉमन है, तो यहाँ देखिए x प्लस 1 है, जब भी x प्लस 1 है, जब भी x प्लस 1 है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो आपने ये एक दफा लिख लेना है, तो ये इसका LCM है, HCF, LCM नहीं HCF है। तो आपको उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी तीन वैल्यूज दी हैं, ये एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू। तो पहले मैं लिखूंगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर। अब यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे x 3, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मैंने x स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, x की 4 में से x स्क्वायर निकाल दिया, बाकी x का स्क्वायर रह गया, प्लस x की 3 में से x स्क्वायर निकाल दिया, बाकी x रह गया, माइनस x स्क्वायर से कट गया, बाकी 6 रह गया। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, तो x को दो दफा लिख लें ऐसे, ठीक है। अब इसकी तर्जीह करें, लास्ट वाले को शो x दिया तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट वाले को शो x से मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, माइनस करें तो 6 खाली प्लस x आए, तो 3 2 6 होगा, मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे आपके पास आएगा x रेशो x मल्टीप्लाई में x, तो यहाँ पे इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, x की 2 में से x कट गया, बाकी x रह गया, प्लस x ऐसे कट जाएगा, बाकी 3 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया x, माइनस में प्लस होगा 2 3 6,
अब यहाँ पे आपने एक्स रेशियो मल्टीप्लाई बाय एक्स वैसे लिखा, उसके बाद ये एक्स प्लस थ्री जो ब्रैकेट के अंदर है दोबारा फिर कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री कॉमन आया, उसके बाद ये वाला एक्स और -2, तो ये इसका आंसर है एक। अब हमने दूसरा देखना है, आपके पास है एक्स की पावर 4 -9 एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, एक्स की जगह में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया, बाकी एक्स का स्क्वायर रह गया, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी 9 रह जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा आगे, ये एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स का स्क्वायर है ना, इसको मैंने 2 दफा लिख लिया। अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 से 9 आ जाएगा, तो ये आएगा एक्स फिर एक्स -3 और एक्स प्लस 3 बचो, यानी कि इसको आपने एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लिया। उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट है, तो हमारे पास ये जगह कम है तो हम इसको इधर कर लेते हैं, ये तो आपको समझ आ गई है। इसको हम करते हैं इधर, तो ये आपके पास है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर -6x, तो आपने यहाँ से x3 है, यहाँ पे x को यहाँ पे x है, तो सबसे छोटे वाला x हमने कॉमन ले लिया, x की 3 में से x निकाल दे, बाकी x स्क्वायर रह जाएगा, x स्क्वायर में से x निकाल दे, बाकी x रह जाएगा, -6 आ गया, तो आपके पास x होगा। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, लास्ट वाले को शो x मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -6x का स्क्वायर। आपको जरब दें दो धात को कि 6x क्यों आए और माइनस करें तो x आए, तो ये आपके पास होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -2x, 3 2 6, 3 में से 2 निकाल दे, बाकी x रह जाएगा, -6 आ जाएगा, तो ये आपके पास x इंटू यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x की 2 में से x कर बाकी x रह गया, प्लस 3 आ गया, -2 कॉमन लिया, x माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 अगेन फिर कॉमन आएगा, और ये वाला x -2 हो जाएगा, एक ये वाला आ गया। अब आपने इसमें HCF देखना क्या है, तो HCF होगा इसमें जो कॉमन है तीनों में, तो ये एक x कॉमन है, एक ये वाला x और एक ये वाला x, एक तो x कॉमन आएगा ना, उसके बाद इंटू आपके पास है x-3, यहाँ पे x-3 है लेकिन यहाँ पे x प्लस 3 है। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये वाला x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3, ये दो में ये कॉमन है x प्लस 3, ठीक है ना, और एक में x-2 और ये x-2 भी कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा ऐसे एक ये वाला x कॉमन है, एक ये वाला x, एक ये वाला x, एक तो ये x कॉमन है, और उसके बाद कॉमन है यहाँ पे ये वाला x प्लस 3 और ये वाला x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x के हो जाएगा प्लस 3x, तो ये इसका HCF है। अब हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 15 वाला, तो ये मैं अरेंज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने इसका आधे आज़म मालूम करना है, यानी कि HCF 35a का स्क्वायर, c का क्यूब और b, कोमा आपके पास 45 है, a का क्यूब c b का स्क्वायर, कोमा 30 a c स्क्वायर b का क्यूब। अब आपने इसको जो है ना पहले लिखना 35, ये 35 लिखा, a का स्क्वायर और c का क्यूब b। अब 35 की तजदीद करेंगे आप, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 का 35 होता है, ये आ जाएगा, ये a का स्क्वायर है, a को आपने 2 दफा लिख लेना है, c का क्यूब है, c को 3 दफा लिख लें, और b एक दफा ही लिख लीजिए आपको, b एक दफा है। उसके बाद 45 लिखा आपने, a की पावर 3 है, c b का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, या इसका आप कर लें 15 या 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 15 नहीं, इसको ऐसे कर लेंगे, देखें
45 को यार 5 पे होगा, 5 ने 45 आना है, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 या 9, 9.45 होगा। ठीक है, ए की पावर 3 है, ए को 3 दफा लिख लिया, सी एक दफा, बी की पावर 2 है, बी को 2 दफा लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने करना है वो 30 वाला, 30 ए सी का स्केयर और बी की 3 है, तो इसको मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है ना, 6 5 का 30 होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब ए आपके पास एक दफा लिख लेंगे, सी की पावर 2 है तो सी को 2 दफा लिख लिया, बी की पावर 3 है तो बी को 3 टाइम लिख लिया। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में आपने देखना जो कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन 5 है, इधर जो तीनों में कॉमन है वो लिखना है। उसके बाद ये एक ए कॉमन है वो लिख लिया, जो सब में कॉमन है वो लिखना है। उसके बाद ये सी कॉमन है एक, वो लिख लिया। उसके बाद ये एक बी कॉमन है वो लिख लिया। तो 5 A C B इसका आंसर है। बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विषय को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।